नमस्कार। यूं तो भारत विश्व का सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, लेकिन ये कैसा देश है जिसकी आबादी तो युवा है, उत्साह से भरी हुई है, ऊर्जा से भरी हुई है, ताकत से भरी हुई है, लेकिन उसको जो हवाई जहाज जो सिस्टम दिया जा रहा है वो जर्जर है, खत्म है, कबाड़ा है, सड़ चुका है। और उसको कहा जा रहा है देश के इस युवा को कि तुम इस सड़े हुए जर्जर कबाड़ा हथियार से भारत के प्रगति का युद्ध लड़ो, भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का मुहिम चलाओ। कैसे संभव है? एक उदाहरण देकर मेरी बात को समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आईएएस की तैयारी, मेडिकल एग्जाम, एमडी के एग्जाम की तैयारी, जुडिशियरी की तैयारी के नाम पर जिंदगी की बर्बादी हो रही। इंजीनियरिंग के नाम पर तैयारी, कोटा में मास लेवल पे सुसाइड। तो ये कैसा कबाड़ा सिस्टम में हम अपने युवा ताकत को, जिसका इस्तेमाल राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए, झोंक रहे हैं। हम मुसीबत को बजाय एड्रेस करने के टाल तो नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारियों से बच तो नहीं रहे। ये सवाल मेरा नहीं, ये भारत सरकार के एक्स आरबीआई के गवर्नर ने इन सवालों पर मचा रखा है फिलहाल बड़ा बवाल। वो कह रहे हैं सबसे युवा देश लेकिन सबसे बूढ़ा सिस्टम। और ये सवाल वो यूपीएससी एग्जाम, दैट इज आईएएस आईपीएस एग्जाम, जुडिशियरी का एग्जाम, मेडिकल एमडी एमबीबीएस के बाद उसमें दाखिले का एग्जाम का काला सच बता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और आपका अपना लीगल साथी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान के लाखों युवाओं की जिंदगी को एक तरफ तो दिशा भी देने का काम किया है, लेकिन बड़े स्तर पर यह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का भी कारण बनी। एक्स आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव जी, दुबड़ी सुब्बा राव जी ने यूपीएससी एग्जाम सिस्टम को लेकर जो बात कही है वह सिर्फ बहस नहीं है, बल्कि सिस्टम के डीएनए को चैलेंज कर। मैंने उनकी बात से बात जोड़ते हुए इसमें एमडी, एमबीबीएस के बाद एमडी एडमिशन, मास्टर ऑफ एमडी मेडिसिन की जो डिग्री होती है एमबीबीएस के बाद, उसके सवाल को भी जोड़ा, जुडिशियरी के सवाल को जोड़ा है, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के सवाल को भी जोड़ा है। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को के डीएनए को चैलेंज कर। अगर मैं बात अपने अनुभव से शुरू करूं तो मैंने भी भारत के हर युवाओं की तरह क्लास 11 से ही आईएएस की तैयारी शुरू कर। 11th पास किया, 12th पास किया और पहुंच गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो नर्सरी ऑफ आईएएस, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, थोक भाव से आईएएस पैदा करने के लिए जाना जाता था। और वहां भी तैयारी शुरू कर दी फर्स्ट ईयर से। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं पहले साल ही इस सिस्टम से बाहर आ गया। इसलिए नहीं कि मैं इसमें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फर्स्ट ईयर, अभी मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था, फॉर्म भी नहीं भरा, प्रीलिम्स भी नहीं दी। तो मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि मैं असफल होने के बाद बाहर
मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं लिया। मैं समझ गया ये खेल क्या है। इस सिस्टम की जो फॉलिसी थी, जो रोमांटिसिज्म था, जो इसके भीतर काला सच छुपा था, उसको मैंने प्रारंभ में ही देख लिया। कहानी लंबी हो जाएगी, कभी और सुनाऊंगा कि वो कैसे देखा, कैसे समझा, क्योंकि मैं वहां पर लोकल आईएएस और आईपीएस जो सफल होकर आ गए थे, उनके करीब आया, उनकी जिंदगी को देखा, उनकी कैरियर को समझा, और मैं इस पूरे सिस्टम की फॉलिसी को समझ गया। और मैं उससे पहले ही साल में अपने ग्रेजुएशन के बाहर आ गया। उस वक्त जो मेरे तमाम दोस्त थे, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए जाना जाता था, वहां लोग आते ही थे आईएएस बनने, वो पूछते थे, पांडे तूने कैसे छोड़ दिया? और मैं उनसे कहता था, मैंने एक लेख भी लिखा वहां के स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में, आईएएस इज ए जर्नी टू नोवेयर, जिसमें मैंने ये बताया, ये प्रूव करने की कोशिश की, बन जाओ तब भी ये आपको कहीं नहीं ले जाता, और ना बन पाओ तब भी आपको ये सिस्टम कहीं नहीं ले जाता। तो मैंने कहा, आप जिस सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, जिस सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं, मैं जो समझा हूं, ये सिस्टम आपका समय खाएगा, और यह समय ऐसा वैसा नहीं, आपके आत्मा से भी ज्यादा समय खाएगा। अब आज तो बात सुब्बा राव जी की हो रही है, ये मैं व्यक्तिगत लाइन पर चला गया। इस पर लेकर आऊंगा एक सीरीज कहानियों का पूरा ब्यौरा, जिसमें मेरे साथ क्या हुआ, मेरे उन दोस्तों के साथ क्या हुआ जिन्होंने 3 या 4 अटेम्प्ट दिया और नहीं क्वालिफाई कर पाए, और उन दोस्तों का भी क्या हुआ जो आईएएस और आईपीएस बन गए। अब क्या हाल है उनका। इतने सालों की सर्विस के बाद वो सब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक आ चुके हैं, सीनियर तो उससे आगे भी गए हैं, उसको सेक्रेटरी होकर रिटायर भी हो लिए। वो क्या महसूस करते हैं, क्या वो खुश हैं, या फिर कुछ और कहते हैं, तो क्या ये सब आप जानना चाहेंगे? तो इस पर फिर बात करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन फिलहाल आइए हम आरबीआई गवर्नर साहब के उठाए गए सवालों की बात कर लेते हैं, जहां से यह बहस शुरू हुई। जो आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं वो मेरे दिल के नजदीक इसलिए आ गया क्योंकि मैंने भी वो चीज महसूस किया है, देखा है। यूनिवर्सिटी के वो दोस्त, वो आज के भारत के युवा, एक के बाद एक कई अटेम्प्ट, कोचिंग, दिल्ली, बढ़ गए लोग साहब पानी में, इसी आईएएस कोचिंग में। देखा होगा आपने, करोल बाग में तैयारी में मर गए, बढ़ गया बेसमेंट में पानी, चले गए बेचारे। तो दिल्ली, लाजपत नगर, करोल बाग के 25 नुमा मकान में, छलांग मारती गलियों में, सड़ा गला खाना ढाबे पे खाकर, रात दिन एक कर, गरीब माँ बाप के बच्चे, किसानों के बच्चे, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा के बच्चे, इस सपने भरी दुनिया की चकाचौंध में खोकर अपनी जवानी, अपनी युवावस्था को बर्बाद करते साक्षात देखे जा सकते हैं, किसी से छुपा नहीं। होते भी है कुछ, फिल्म भी बनती है और पैसे बनाते हैं कोचिंग वाले। कई ऐसे हैं जो आईएएस छोड़कर, उनको भी समझ में आ गया। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो नहीं हुए उनको तो छोड़ दीजिए, जो हो गए वो अंदर गए, उन्होंने हाल देखा और नमस्कार कर दिया और बाहर आ गए और लगे आईएएस बनाने। अब मुझे आप छात्रों का भी कई बार समझ में नहीं आया, जो व्यक्ति उस सिस्टम के विरोध में उससे बाहर आता है, वो अब पैसे बना रहा है,
आपको उसी सिस्टम में जाने के लिए, और आप उस व्यक्ति की सुनकर करेंगे उसकी भी चर्चा। तो साहब ये तो जिनका हो गया उनकी बात करें, जिनका नहीं हुआ वो कोई LIC में क्लर्क लगा, कोई घर पे बैठा है, और कोई अब भी तैयारी कर रहे हैं, उम्र 30 से ऊपर की हो चुकी है। तो सुब्बा राव जी ने इस पूरे सिस्टम पर जो एक टिप्पणी की जो मुझे भी छुई, वो ये कहते हैं कि एग्जाम अब कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं रहे, यह सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बन चुका है, यह कोई मेरिट का खेल नहीं रह गया। इस खेल में मशीन जीत रहा है, मशीनरी जीत रही है, और जो लोग उस मशीन से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उस ट्रिक को नहीं समझ पा रहे हैं, उस फॉर्मूले को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो इस सिस्टम के कैजुअलिटी बन जाते हैं। फिर ना वो यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। तो सुब्बा राव जी ने जो नया मॉडल सुझाया है इस संदर्भ में, और जो भारत की बदलती हुई तस्वीर है, जो युवा भारत है, अंग्रेजों के जमाने का ये सिस्टम चला आ रहा है, उसमें तब्दीली की जरूरत है। तो सुब्बा राव जी कहते हैं कि भाई नए मॉडल में आप 40 प्लस के जो लोग हो चुके हैं उनको भी आप IAS बनने का मौका दीजिए। मोदी जी ने यह शुरुआत की, कुछ लोग आए, लेकिन विरोध शुरू हो गया। पॉलिटिकल चैनल नहीं है इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा, वे बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो आए वो बहुत नाकाफी। उनको जो स्टेबलाइज वहां पे IAS लॉबी है उसका भी विरोध शुरू हो। क्यों विरोध भाई? आप अपना काम कीजिए, आपको सरकार आपको सुविधा दे रही है, आपसे काट कर किसी नए आदमी को तो दे नहीं रही। तो साहब सुब्बा राव जी कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी था इस देश में, टायर 2 एंट्री। एक तो आप UPSC से लीजिए, देखिए ये टायर 2 एंट्री जुडिशियरी में भी, ये कभी टायर 2 एंट्री इंडियन फॉरेन सर्विस में भी था। लोग डायरेक्ट अंडर सेक्रेटरी लगते थे मेरिट के आधार पर, और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो खैर एम्बेसडर के पोस्ट पे होता ही था। तो IAS को ही आप क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तो टायर 2 एंट्री अलाउ कीजिए, प्रोफेशनल्स को मौका दीजिए। अगर मैं एक कानून के नजरिए से, एक वकील के हैसियत से बात करूं, तो साहब यह पॉलिसी का विषय नहीं है, सिर्फ पॉलिसी का विषय नहीं, यह फंडामेंटल राइट का विषय है। एक व्यक्ति की जिंदगी को आप एग्जाम की फैक्ट्री बनाकर खत्म नहीं कर सकते। यह उसके डिग्निटी, उसके स्वाभिमान की हत्या है जो आप सिस्टम के द्वारा खुलेआम कर रहे हैं। एक व्यक्ति के मौत की सजा आजीवन कारावास या फांसी है, और आप यहाँ लाखों नए युवाओं की हत्या के जिम्मेदार हैं, आप कर रहे हैं, और आपको कोई सजा नहीं। तो साहब मैं तो आपसे यही कहूंगा, न मैं 40 का हूं, और ना अब मेरे बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, और ना मुझे करना है। तो ये मुद्दा को आगे बढ़ाइए, यह आपके देश के बच्चों का सवाल है। इस मुद्दा को रुकने मत दीजिए। मैं लेकर आऊंगा एक पूरी सीरीज IAS का सच, जिसमें मैं लेके आऊंगा रियल लाइफ स्टोरीज, जो कभी IAS के पीछे भागे थे, अब वो क्या सोचते हैं। कोई डिप्रेशन से बाहर निकला, कोई सिस्टम से टूटा, कोई अफसर बनकर भी बेचैन है, रात की नींद हराम है। अगर आप चाहते हैं इन कहानियों से जुड़ना, या आप चाहते हैं कोई कहानी मुझ तक पहुंचाना, या सीधे मेरे चैनल पर आकर सुनाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ IAS की कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम की त्रासदी है। दोस्तों बात सिर्फ UPSC या IAS की नहीं है,
यही काला सच है हर प्रतियोगी परीक्षाओं का इस देश में। मेडिकल को उठाइए, लाखों डॉक्टर एमबीबीएस पूरा कर चुके। देश को डॉक्टरों की जरूरत है, गरीब मुल्क है हमारा, लेकिन नहीं, वह सेवा नहीं देंगे। वह एमडी की तैयारी में 2 साल 4 साल 5 साल खराब कर रहे हैं। एमडी के सीट के पीछे भाग रहे हैं, पैसे बना रहे हैं कोचिंग संस्था वाले, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और फिर नीट पीजी की तैयारी सालों दर साल। और दूसरी तरफ देश के सरकारी अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टेरिटरी हेल्थ केयर, ग्रामीण भारत डॉक्टरों के लिए बेहाल। कैसी त्रासदी है, कैसा अपव्यय है टैक्स पेयर्स मनी का, इस देश के संसाधन का, इस देश की युवा शक्ति का। हद यह है कि जिनको डॉक्टर बनाने में, जिनकी पढ़ाई पर करोड़ों रुपए जनता का लगा, टैक्स पेयर का लगा, वो डॉक्टर देश सेवा की बजाय, जनता की सेवा की बजाय अपनी जवानी एक सीट के पीछे तैयारी में 5-5 साल 6-6 साल लगा देते हैं। यही हाल जुडिशियरी का। हर राज्य में पीसीएस, जेएस, हजारों की तादाद में लोग अपनी प्राइम यूथ को किताबों के पीछे खपा रहे हैं, किताबों में खपा रहे हैं। न वो बेचारे वकालत कर पाते, न वो वकील बन पाते, न जज बन पाते, और ना ही उनको नौकरी मिलती है। और कहीं गलती से उनका चयन हो भी गया जुडिशियरी सर्विस में, तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और जिनका नहीं हुआ वो तो बेरोजगार है। भारत आज गर्व करता है, सीना ठोक कर कहता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। लेकिन सवाल है, ये युवा आबादी कर क्या रही है? ये जा कहां रही है? नौजवानों की जिंदगी एग्जामिनेशन हॉल बनी हुई। 5 साल बीए, 3 साल एलएलबी, 5 साल जुडिशियरी की तैयारी, और फिर न बने वकील और न बने जज। दूसरी ओर देश को नई सोच, स्टार्टअप, इनोवेशन और दूसरे जमीनी समस्याओं के समाधान की जरूरत है। लेकिन समाधान करने वाला तो एग्जामिनेशन हॉल में है, डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और हम पैदा कर रहे हैं ऐसे युवाओं की फौज जो बन गई है एग्जाम क्लियर करने वाला मशीन। ये व्यवस्था देश की सबसे कीमती संपत्ति है, सबसे बहुमूल्य संपत्ति। हमारी ताकत है हमारी यंग पॉपुलेशन, जो नष्ट हो रही है इस एग्जाम व्यवस्था में। अब सवाल पूछना यहाँ पे जरूरी है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस समय की बर्बादी का हिसाब कौन देगा? सरकार, सिर्फ सरकार, या सरकार के साथ साथ समाज भी? क्या जरूरत है उस एग्जाम सिस्टम को बदलने की जिसने कंपटीशन को कैरियर का पर्याप्त बना दिया? अब समय आ गया है इस सिस्टम में सुधार करें, रिफॉर्म करें। जैसा आरबीआई के एक्स गवर्नर सुब्बा राव जी कह रहे हैं, अटेम्प्ट्स कम हो, इंट्री डाइवर्सिफाई हो, और यंग माइंड्स को राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में लगाने के काम की शुरुआत हो। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, इस व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए कोर्ट तक ले जाने को तैयार हूं। तो आइए
अगर आप भी मेरे इस आवाज से आवाज जोड़ना चाहते हैं तो हम सब मिलकर इस यूथ डिस्ट्रक्शन मॉडल को बदलने का प्रयास करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम लाएंगे आईएएस, मेडिकल, एमडी, जुडिशरी के असली योद्धाओं की सच्ची कहानियां। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब सिर्फ बात नहीं होगी, बदलाव की यहीं से शुरुआत होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में तैयारी करें कि क्या आपको भी कभी तैयारी छोड़नी पड़ी थी इनमें से किसी भी एग्जाम। शेयर करें हर ग्रुप में, ताकि सच्चाई हर लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और सी सुप्रीम लॉ। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फॉलो करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।